दिख रहा है ना तुम लोगों को? मैं शुरू करने यस जा सर। रहा हूँ पीओएसी। पीओएसी ये मोल का ही पार्ट है। इससे अच्छी बात है कि अगर ये अकेले तुम पढ़ लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो जाएगा, जितना है सब कवर हो जाएगा। पीओएसी का मतलब क्या होता है समझ लो, लिख लो। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कंजर्वेशन इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा? प्रिंसिपल ऑफ दिख रहा है एटॉमिक सर। कंजर्वेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि जब हम बात करेंगे पीओएसी का, ठीक है ना, तो अभी भी देखते हैं हम, है ना, कि मतलब क्या हमारा है। देखिए, इसका बस यही मतलब होता है कि ये बहुत सिंपल सा है भाई। कोई भी रिएक्शन की आप बात कीजिए, जैसे देखिए एनी रिएक्शन, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। बताइए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बताइए तो जरा मुझे, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बोलिए। बैलेंस है ना? बैलेंस्ड है सर। बिल्कुल बैलेंस है। अब अगर देखा जाए तो इधर N2 का क्या मोल इन्वॉल्व है? बताइए। 1 मोल। N2 का कितना मोल है? 1 मोल है ना? बोलो बोलो। 1 मोल। यस सर। H2 का कितना मोल है बताओ? 3 मोल। 3 मोल। 3 मोल। अमोनिया का कितना मोल है बताओ? 2 मोल। 2 मोल। है ना? तो रिएक्टेंट का क्या मोल है बताओ? रिएक्टेंट का क्या मोल? सर 4 रिएक्टेंट का मोल। क्या मोल है? बोलो। 4 मोल। 4 मोल कौन है बताओ? रिएक्ट रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या मोल है बताओ? प्रोडक्ट बताओ क्या मोल है? प्रोडक्ट सर 2 मोल। 2 मोल ही तो प्रोडक्ट है। बोलो जी, बोलो। तो कभी भी हम ये कह सकते हैं क्या कि मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट? बोल सकते हैं? जितना मोल नो सर। रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मोल नो प्रोडक्ट का सर। रहेगा, ये बोलना पॉसिबल है कि जितना मोल नो रिएक्टेंट का सर। उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा? ये सही है बोलना कि गलत है? बोलिए। गलत है, नहीं बोल सर सकते। गलत है। जितना मोल रिएक्टेंट उतना मोल प्रोडक्ट रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग को और ध्यान देना है ना। उसी तरह हम ये भी नहीं कर सकते कि 1 मोल का 1 मोल से रिएक्शन होगा भाई, 1 मोल का 3 मोल से रिएक्शन होगा, 2 मोल, मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट, मे बी मे नॉट, एंड सेम नंबर ऑफ जो है ये नहीं होता है, और सेम मोल का रिएक्शन भी नहीं होता है ना। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए खैर, अब थोड़ा एटम की बात कर लिया जाए ना, है ना। नाइट्रोजन एटम बताइए कितना है इधर? बताइए तो। नाइट्रोजन एटम बताइए कितना है? एन एटम कितना है? एन एटम 2। 2 मोल है कि नहीं? यस 2 सर। मोल है? बोलो बोलो, 2 मोल, है ना। यस हाइड्रोजन सर। एटम का मोल है? हाइड्रोजन एटम का मोल बताओ। हाइड्रोजन एटम का 6। मोल बताओ, मोल बताओ। सर क्या मोल है? 6 मोल। सर 6 मोल है। एच मोल। एच एटम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यस सर। नहीं दिख रहा तो बोलो डार्क लिखेंगे। बोलो। एच एटम है 6 मोल। बोलो बच्चे। चलो इधर बात करते हैं, प्रोडक्ट में बात करो। इधर बताओ कितना एन एटम है? एन एटम बताओ, एन एटम सर 2 मोल है। कितना है? एन एटम क्या मोल है? 2 मोल है जी। देखो, एक अमोनिया में कै ठो? एक अमोनिया में कितना? एक अमोनिया में कितना नाइट्रोजन? एक तो 2 में 2। बताओ हाइड्रोजन एटम कितना है? एच एटम बताओ। सर एच एटम 6 बताओ मोल जल्दी से, है। कितना है? 6 मोल बोलो है। कितना मोल है? 6 मोल। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्या समझे बताओ तो। अब थोड़ा आइटम की बात करो। रिएक्टेंट में कितना नाइट्रोजन एटम? बोलो कितना है? 2 मोल। अब प्रोडक्ट में क्या मोल है? 2 ही है। इधर कितना हाइड्रोजन एटम है? बोलो कितना हाइड्रोजन एटम है? 6 मोल। इधर भी क्या मोल है? 6 मोल है। बोलो बोलो यस बच्चों। सर। टोटल एटम बता दो थोड़ा। टोटल एटम बताओ इधर कितना है? टोटल एटम बताओ। सर 8 टोटल मोल एटम बताओ। एटम है। 8 मोल एटम। और इधर कितना है टोटल? इधर भी 8 इधर मोल कितना? एटम है। वो छोड़ो, मुझे बताओ जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो किसको देख के बैलेंस करते हैं? एटमी को ना देखते हैं कि हाँ इधर N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ 2 कर दो। यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन एटम हो गया, तो यहाँ 6 कर दो। रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होती है?
कैसे होती है, किसको बैलेंस किया जाता है बताओ, बोलो सर एटम को। बोलो। एटम को एटम्स को। तो बस पीओएस यही कहता है, पीओएससी बस यही कहता है, इन एनी रिएक्शन। पीओएससी का सिंपली मतलब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, देखो मैंने यहाँ बता भी दिया, ठीक है। इन एनी रिएक्शन, इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में, देखो रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट के बराबर इसकी गारंटी नहीं है, बट इन एनी रिएक्शन एटम्स, एटम्स इन रिएक्टेंट, जितना आइटम किधर रहेगा बोलो, रिएक्टेंट में, एटम इन रिएक्टेंट किसके बराबर होगा बताओ तो, किसके बराबर होगा, एटम इन प्रोडक्ट। एटम इन प्रोडक्ट। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले मुझे बताओ, जो मैं ये चीज लिखा हूं, किसी को बताने की जरूरत है, ये पहले मुझे बताओ, जो मैंने लिखा है एटम इन रिएक्टेंट बराबर है, ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चे, बोलो। यस सर आया। होगा ना, यही पीओएससी है, बस यही पीओएससी है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, एटम इज ऑलवेज कंजर्व। अब एक लाइन इसको मान रहे, इसको लिखिए, नहीं इसको कोई जरूरत नहीं है, मेन यही मेन है, ये तो बस समझाने के लिए मैंने लिखा, इसको मन है तो लिखो, ना तो छोड़, ये लिख लो, एटम इन रिएक्टेंट बराबर एटम इन प्रोडक्ट, तो लिख लो, इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम इन रिएक्टेंट मस्ट इक्वल टू एटम इन प्रोडक्ट, लिख लो, in any chemical reaction atom in reactant must equal to atom in product। मिटा दें इसको, बोलो इसको मिटा दें, बोलो सर तो लॉ बता ऑफ दें इनको वाले को। कंजर्वेशन भी तो यही कहता है ना, उसमें बस मास कौन होता सा? है। हाँ तो तो लॉ law ऑफ of कंजर्वेशन तो मास, हाँ तो मास है ना, मास थोड़े, ये एटम की बात है, इसमें एटम, देखो मॉलिक्यूल की बात नहीं है, मॉलिक्यूल को मत करना, मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट बराबर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, एटम इन रिएक्टेंट बराबर, वही तो देखो यहाँ भी है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ कंजर्वेशन, एटॉमिक कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लगा, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, इसको मिटा दूं, बोलो इसकी तो जरूरत नहीं, तो लिख लो, इन एनी केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, अब तुम कहोगे इससे क्या फायदा है ना, क्या फायदा है ना, क्या इससे फायदा है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, मैंने थोड़ा बहुत तुम लोगों को बताया था, शायद याद है कि नहीं याद है पता नहीं, याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तब भी अच्छी बात है ना, इससे सवाल जल्दी बन जाता है ना, और कॉम्प्लेक्स सवाल जहां हमको रिएक्शन बैलेंसिंग में दिक्कत होती है वो फटफट बन जाता है, जैसे ध्यान, वो बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछूंगा है ना, एकदम सिंपल सवाल, देखो भाई पहले मैं बता रहा हूं इसका यूज क्या है, तो लिख लीजिए, यूज इन केस ऑफ अनबैलेंस रिएक्शन, लिख लीजिए, यूज इन केस ऑफ अनबैलेंस रिएक्शन, हमेशा इसको नहीं यूज करते हैं, लिख लीजिए, यूज इन केस ऑफ अनबैलेंस रिएक्शन, लिख लिए हो, कब यूज होगा, बोलो क्या लिखे हो, बोलो Used in क्या लिखे case हो? of unbalanced reaction। हाँ, अब जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ ध्यान दो, जैसे बहुत सिंपल, जैसे एक रिएक्शन को पहले मैं बैलेंस करके बताऊंगा और फिर मैं उसी को अनबैलेंस करके बताऊंगा, जैसे AlOH हॉल थ्राइस, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा, और ये 3H2SO4 से रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, 3H2SO4 से, और रिएक्शन के बाद ये बनाता है Al2SO4 का हॉल थ्राइस, ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, इसको तो मिटा देता हूँ, तो बता ही दिया हूँ क्या इसका मतलब, तो चलो साथ में वाटर बना, वाटर H2O, वही बैलेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये 6H2O बनाता है, ठीक है, 6H2O बनाता है, ठीक ना, तो चलो ये हाल चाल है, ये बैलेंस रिएक्शन। अब मैं बहुत सिंपल सा सवाल तुमसे पूछता हूँ, अगर इसको हम 20 मोल ले लेंगे, कितना मोल, 20 मोल, तो इसका मोल बताओ कितना आएगा, बताओ इसका मोल कितना आएगा, बताओ इसका क्या मोल आएगा, क्या मोल बनेगा बताओ, 10 मोल। 10 मोल, ये तो एकदम आसान है, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ने आता है कि नहीं तुम लोगों को, इसका क्या मोल कहोगे, इसका 2 लिखा मतलब इसका कहोगे इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका क्या मोल कहोगे, 3 मोल, 3 मोल, इसका 2 मोल, इसके 3 मोल से रिएक्शन करके इसका क्या मोल कहोगे, 1 मोल। ये रिएक्शन पढ़ने आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को, तो इसका
6 मोल। पढ़ने आता है कि नहीं रिएक्शन? बोलो बोलो। देखो, कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन है तभी, बैलेंस है तो नहीं पढ़े। बैलेंस रिएक्शन अगर बैलेंस है तो ऐसे पढ़ते हैं। अगर यहाँ 2 लिखा है तो कि 2 मोल H12 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या 2 मोल AlOH होल थ्राइस रिएक्ट विद 2 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल H2SO4 से रिएक्शन करेगा, 3 मोल से रिएक्शन करेगा, और 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट और 6 मोल पानी। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो पढ़ो। साक्षी कौन है? साक्षी पढ़ो। Sir, वो 2 mole aluminum hydroxide reacts with 3 mole hydrogen sulfate to form 1 mole of aluminum sulfate and 6 mole of H2O. वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इसको हम कह सकते हैं इसका 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है, या इसका 2 मोल से इसका क्या मोल बन रहा है जी बताओ? 2 मोल से क्या मोल बन रहा है? बोलो। 1 mole. 1 तो 20 मोल। से कितना बनेगा? 20 से कितना बनेगा? टंकी वो है कितना बनेगा? 10। हाँ हाँ, ये बैलेंसिंग का अप्रोच है जी। बोलो बोलो पक्का। अब Yes, इसी sir. रिएक्शन को यस सर। अब इसी रिएक्शन को अब सुनो, अभी एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इसी रिएक्शन को मैं POAC से करने वाला हूँ। POAC करें? बोलो POAC। तो ध्यान Yes, देना sir. भाई। यस सर। देखिए देखिए कैसे होगा। AlOH ऑल थ्राइस प्लस H2SO4, AlOH all thrice plus H2SO4 giving Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, और H2O। बताइए बैलेंस की अनबैलेंस? बोलो जी। बैलेंस की अनबैलेंस। और देखो इसका 20 मोल लिए हैं। क्या मोल? 20 मोल। 20। और इसका मोल बताना, इसका मोल बताना। चलो टंकी बॉय, टंकी बॉय कौन है? कुशाल गुप्ता है ना? वही है ना? बोलो। भाग गया। यस सर। हाँ तो तुम अभी भी लग रहा है टंकी पर बैठ के क्लास कर रहा है, आवाज आ रहा है उधर से। यस हाँ सर। हाँ मूर्ख। चलो देखो, इसका मोल पता है कि नहीं पता है? बोलो। इसका मोल पता है कि नहीं पता है? बोलो। नहीं। नहीं ना पता है? नहीं पता तो अपने मन से X मान लें, नहीं पता तो सीधे X मान लिए, एक लाइन में बनता है। तो चलो अब एटम बताओ, तो एल्युमिनियम एटम बताओ। इधर एल्युमिनियम को ही कंजर्व करना, तो देखो ऑक्सीजन तो इधर भी कहीं से आ सकता है, तो एल्युमिनियम एटम दोनों साइड में निकालो। एल्युमिनियम एटम कितना आएगा इधर बताओ तो? इसको मिटा दो ऊपर वाले का, चलो नीचे लिख देते हैं। एल एटम बताओ, एल एटम बताओ, एल्युमिनियम एटम बताओ कितना आएगा? एल्युमिनियम एटम रिएक्टेंट में कितना है? बोलो। अरे बोलो। एट होगा 20 मोल में, एट होगा। बोलो बोलो। हरिओम है कि नहीं है? एट होगा, बोलिए। Sir, ओम जी 20 होगा। 20 ना है। होगा? 20 ना होगा? डाउट हो रहा है क्या? डाउट क्यों हो रहा है यार? 20 को तो होगा, 20 हो रहा है, 7 20 होगा। एक में एक तो 20 में 20 हो गया। अब इधर नहीं पता, बताइए। अगर Al2SO4 का होल थ्राइस X मोल है तो एल्युमिनियम एटम इधर क्या मोल होगा? यहाँ एल्युमिनियम एटम कितना होगा बताओ? एल एटम तो 2x मोल। 2x mole. 2x ना होगा? बोलो जी, ये 2x होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस Yes, सर। sir. अरे मतलब एक Yes, में sir. 2 है, पढ़ो ना। Al2 2x। अभी क्या पढ़े? POAC क्या कहता है? POAC की गारंटी क्या है? POAC की गारंटी क्या है? बोलो 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 बोलो। एटम Number of atoms. किधर निकाले हो? प्रोडक्ट में निकाले हो? अरे बोलो भाई। और ये एटम किधर निकाले हो? रिएक्टेंट में निकाले हो? बोलो बोलो बोलो। तो दोनों Yes, बराबर sir. होगा कि नहीं होगा? दोनों बराबर होगा कि नहीं Yes, बराबर sir, होगा? बोलो। होगा। यही ना POAC है? POAC है, यही तो है बस। एटम इन इधर बराबर एटम इन उधर, एटम इधर बराबर एटम इन उधर। कितना आया X? थोड़ा निकालो तो। X कितना आया? 10. आया कि नहीं आया? 10. यस सर। आया आया कि नहीं आया? बोलो तो। आ गया जी कि नहीं आया? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, आ गया sir. ना?
तो बस यही करना है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं भी आइटम देगा, जहां नहीं देगा उधर क्या मानना है? बोलिए क्या मानिए अपने मन से? ए बी सी डी ई एफ जी चोर बाहर जो मानना है मानो। सर ठीक है ना? सर और बना लो। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ऑक्सीजन का भी अप्लाई कर सकते हैं ना? ए भाई ऑक्सीजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो अप्लाई करोगे तो हर जगह ना अप्लाई करना पड़ेगा। Yes, ये sir. ऑक्सीजन नहीं कहना पड़ेगा। दोनों, इधर का ऑक्सीजन प्लस इधर का ऑक्सीजन बराबर इधर का ऑक्सीजन प्लस इधर का ऑक्सीजन। मैं करवा रहा हूँ, वो भी करवा रहा हूँ, घबराओ मत। मैं वो भी करवा रहा हूँ, घबराओ मत। पहले ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ? समझ गए? यस सर। बोलो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। Yes, sir. बेसिक्स लेके चल रहा हूँ मुझको, बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। इससे फायदा यह है कि अगर ये आएगा तो स्टोइकियोमेट्री अपने आप ही आ जाएगा, लिमिटिंग एजेंट अपने आप ही आ जाएगा, परसेंटेज अपने आप ही आ जाएगा। सब घूम फिर के यही आता है। उसमें बैलेंस होता है, इसमें बैलेंस नहीं करना होता, डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, सब सवाल इसी से बन जाएगा। ठीक ना? बस आराम आराम से करिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं। एक आध सवाल मैं दे रहा हूँ, आप करिए, आराम आराम से करिएगा तो गड़बड़ी नहीं हो। ठीक है? घुमावदार सवाल भी आता है, टन टन बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। पहले आसान सवाल से शुरुआत कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस करा लो। तो चलिए भाई, मैं दे रहा हूँ CaOH हॉल ट्वाइस प्लस H3PO4 गिविंग CA3PO4 का हॉल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, और कौन पक्का? और ये मैंने दे दिया है 15 मोल। 15 मोल हम दिए हैं। अब आप लोग टनाटन मोल बताइए भाई। मोल मोल मोल, टन टन मोल बताओ तीनों का, विदाउट बैलेंसिंग बताना है। CaOH हॉल ट्वाइस H3PO4, ये बताना है विदाउट बैलेंसिंग। POC पढ़ा रहे थे तो बैलेंस नहीं करते, विदाउट बैलेंसिंग बताओ। तुम इसको मिटा दे रहा हूं। बनाओ जल्दी, डू इट वेरी वेरी फास्ट। उधर कट रहा है क्या? वाटर जो लिखे हैं उधर कम दिखता है, इधर ज्यादा अच्छे दिखता है ना जी। और इधर से यहाँ भी, यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, इधर से अच्छा दिख। चलिए भाई, साथ मैंने इधर H2O लिखा है, H2O। इधर H2O का मोल बताना है। यहाँ मोल लिखे हैं, मोल MOL। चलिए तो चलिए बताइए, पहले बात करते हैं, एकदम आसान है। तो चलो आकांक्षा, मुझे बताओ इसका मोल पता है? नहीं सर, नहीं पता पता है? है। बोलो। फेवरेट नहीं नंबर क्या है तुम्हारा? फेवरेट कैरेक्टर क्या है? क्या है फेवरेट कैरेक्टर? ABCD बोलो, क्या बोलो, कुछ होगा, क्या है बोलो? सर, एक्स ले लीजिए। एक्स ले लें, चलो वेरी गुड, एक्स ले लेते हैं। एक्स ले लीजिए, एक्स मूल लिया। चलो इधर इधर इधर, और कौन है? अभिषेक, सर अभिषेक एक से बताओ इसको क्या लें? यस सर। क्या लें इसको? तुम्हारा कौन है फेवरेट? उसका तो एक वाई ले लें। फेवरेट पूछ रहे, तो चलो वाई, यही बचा है। हरिओम ओम है कि भाग गया? भाग गया रे तुम? बहुत दुष्ट है, एक नंबर का आता, उसमें कुछ नहीं है ना। H2O को क्या लिया जाए बोलो? जेड ले लें? हाँ ठीक है सर। यस सर। जेड ले लेते हैं, जेड है ना। वो ले लें, इतने देर के बाद तुम बोलता है। अब देखो इधर, अब कुछ नहीं करना है, एटम बराबर करो। चलो एटम, अब देखो कैल्शियम एटम की बात करो। एक एक एटम को बराबर कर रहे हैं, टन टन। पहले Ca एटम को बराबर कर रहे हैं, कैल्शियम एटम। चलो कैल्शियम एटम के लिए इक्वेशन लिखो। कितना कैल्शियम एटम रिएक्टेंट में है बोलो? बताओ सर, सारा टिकट 15 मोल है। रिएक्टेंट में 15 मोल है। Yes, sir. 15। तुम अपना बताओ ना, सुन के कहा बता रही हो, कोई बोलेगा नहीं। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बताओ, प्रोडक्ट में बताओ क्या है? सर 3y मोल। Sir, 3y mole. 3y मोल, 3y मोल, 3y हो गया। चलो एक इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन। कैल्शियम एटम का पहला इक्वेशन बन गया। चलो अगला कौन से एटम का बनाना है? फास्फोरस का बना लेते हैं, C एटम।
पी एटम का बनाते हैं, पी एटम, फास्फोरस एटम का, फास्फोरस एटम का बनाते हैं। चलो बताओ कै गो है रिएक्टेंट में, कै गो है बोलो? सर एक्स बोलो। मोल है। X mole. एक्स, वेरी गुड, एक्स। इधर बताओ, इधर जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अरे यार तुम बताओ प्रोडक्ट में कै गो है? 2y। बोलिए नहीं रही, 2y और क्या? 2y ना है, देखो PO4 का होल ट्वाइस है तो Yes, 2y ना होगा, 2y। आया जी कि नहीं आया? बोलो। फास्फोरस एटम का भी लिख लिए। कौन सा एटम का और लिखने का मन है बोलो? हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का, किसका लिखे इधर बताओ? इधर कौन से एटम का लिखे बताओ? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। का। चलो किसी का लिख सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसका मन करो उसका लिख सकते हो। हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम। ए पार्थ बताओ, बताओ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितना है बताओ, यहाँ क्या है? बोल, बोलेगा ही नहीं। मतलब CaOH होल ट्वाइस है तो क्या होगा बताओ? 30। दूनी 30, 15 दूनी 30 हुआ। बोलो। यस सर। 15 × 2। तो लोग ध्यान देना, यही है कि कहीं और भी है? रिएक्टेंट में यहाँ है, यहाँ भी है। यस बोलो सर। कितना है यहाँ, कितना होगा बताओ? 3x मोल। 3x mole. 3x, 3x। चलो रिएक्टेंट का काम खत्म हो गया। अभी प्रोडक्ट में भी है। प्रोडक्ट में कहाँ है, कौन बताएगा? रुको एक मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। उज्जवल कौन है? उज्जवल, उज्जवल प्रोडक्ट में कहाँ पे है हाइड्रोजन, कितना है बताओ? ये भाग जाते हैं क्या यार आधा लोग? 2z मोल। 2z। देखो 2z, H2 है तो 2z। अब बताओ, मैंने इसको निकालना कोई बड़ा बात की बहुत आसान बात? बोलो, टन टन निकल जाएगा जी। बताओ पहले से y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जल्दी से? सर पहले 5। इक्वेशन से y की वैल्यू y बराबर 5 आया। बोलो, बोलो। यस सर। जब जब y बराबर 5 रखोगे तो z x कितना आ गया जल्दी बताओ? सर 10 आ x जाएगा। कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया जी। बोलो, बोलो। और जब x को 10 कर दोगे, जब x को कितना कर दोगे 10, इधर से 30 30 60, तो z कितना आ जाएगा बताओ? z 30 आ जाएगा। 30. आसान की वेरी आसान, POS आसान की सुपर आसान। बोलो, बोलो, तो सुपर बोलो आसान। मूर्खों, यही करना है, सिर्फ यही करना होता है POS। समझे कि नहीं समझे? लिख दो, जॉन एटम का पूछ रहा, लिख दो, लिखो अपने आप को बंद। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बोलो। यस सर। Yes, sir. बस यही है, लिख लो, हो गया खत्म, इतने करना होता है। कर लिए बस, काम खत्म हो गया। तो अपने से करो, इसको मिटा दें। बोलो, सब आ गया नहीं सबका, एक पर जेड सबका? यस सर। बोलो, यस। मिटा दिया जाए। तो देखो, हम तब यूज करते हैं जब हमें रिएक्शन न पता हो। क्वेश्चन को कई बार जानते हो, POSC का सवाल को लैंग्वेज में लिखता है। कैसे लिखता है? लैंग्वेज में घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं लिखता है रिएक्शन। जैसे लिखो, लिखो, अगर ग्राम देगा तो ग्राम से मूल निकाल लोगे ना? बोलो, Yes, बोल नहीं sir. रहे हो? यस सर। तो लिखो, लिखो। एक और करा दे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती, फिर आगे चलेंगे अच्छे से सॉल्व। लिखो 90 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज। देखो 90 ग्राम ग्लूकोज बर्न, 90 ग्राम ग्लूकोज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 90 ग्राम ग्लूकोज बर्न, बैलेंस नहीं करेगा कोई, पहले बता देना। 90 ग्राम ऑक्सीजन, ओ ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज burned in presence of oxygen to give CO2 and H2O. To give CO2 and H2O. ठीक है? Find, लिख लीजिए, find mole of H2O, weight of CO2, find mole of H2O, weight of CO2 and volume of O2 required at NTP. एंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट NT। क्वेश्चन हमारा यही है कि 90 ग्राम ग्लूकोज
ग्लूकोज, बर्न, बर्न, टू गिव, बर्न विथ, बर्न 90 ग्राम ग्लूकोज, बर्न इन प्रेजेंस, प्रेजेंस नहीं लिखेंगे तो कोई बात, प्रेजेंस ऑफ O2 टू गिव CO2 एंड H2O। फाइंड, क्या क्या बताना है फाइंड में, ध्यान दीजिए। मोल बताना है आपको H2O का, वेट बताना है CO2 का, और वॉल्यूम बताना है O2 का, NT, यही आपको बताना है, यही आपका क्वेश्चन। ये तीन चीज आपको निकालना है। तो पहले मैं कह रहा हूं कि हम लोग जब भी बनाएंगे तो बैलेंसिंग, तो हम कैसे लिखेंगे, C6H12O6, इसका O2 से रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, CO2 H2O, हमने लिख दिया। अब ये 90 ग्राम दिया है, 90 ग्राम। मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले आपको मोल निकालना होगा, इसको 180 से डिवाइड कर दीजिए और इसको लिख दीजिए 0.5। अब इधर मोल नहीं पता है, टन टन सबका मोल, सबका मोल फटाफट फटाफट कुछ कुछ लिखा जाए। मोल मोल मोल, चलो जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। देखिए कौन कौन है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, लेट मत करिए। चलिए भाई ये बताइए, प्रकृति है जी कोई, प्रकृति कौन यस है सर। प्रकृति? हाँ Yes, बोलो, कै मोल माने, कै मोल माने O2 को, बोलो कै मोल माने, बोलो। सर एक्स मान लीजिए। वेरी गुड। CO2 को क्या बोले, वाई। CO2 को Y, वाई। और पानी को जेड। पक्का, तुम XYZ ABCD मान सकते। तो अब लिखना शुरू करें आइटम के लिए। तो देखो सी आइटम के लिए, सी आइटम के लिए लिखना है, और इधर से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ सी आइटम को सबसे पहले हम लिखेंगे, सी आइटम के लिए कार्बन आइटम, दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, सी आइटम, ठीक है। इसके बाद इधर ओ आइटम, ओ आइटम, ओ आइटम, और आखिरी में हम लिखेंगे ओ आइटम हो गया, फिर ये एच आइटम, एच आइटम, तीनों के लिए लिखना है इक्वेशन एच आइटम। चलो बताओ सी आइटम के लिए कौन बताएगा, बताओ सी आइटम के लिए कौन बताएगा, बताओ। इधर जिससे कहेंगे, रुको 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 एक मिनट। आशुतोष जायसवाल है जी, आशुतोष जायसवाल, आशुतोष। यस सर। होगा बताओ, का सर क्या बताना है? अरे श्योर हो, कार्बन आइटम का इक्वेशनवा बताओ, कहाँ हो तुम? सर हाफ हाफ 6, ये 6 इंटू हाफ। 0.5 इंटू 6, चलो वेरी गुड। बराबर इधर क्या कहेंगे बोलो, बराबर क्या सर 1 इंटू वाई। हाँ y इंटू 1, कुछ और हो गया, खत्म, भैया नहीं है कहीं। चलो चलो जेड, इसका बताओ, एच आइटम का बताओ, एच आइटम का बताओ। सौरभ, सौरभ एच आइटम का बताओ। सौरभ कौन है जी, एच आइटम का बताओ। अब बोलो एच आइटम का, अब बोलो एच आइटम का। 12 इंटू 0.5। हाँ वेरी गुड। 12 इंटू 0.5 एक के जगह है रिएक्टेंट, इधर नहीं है, उधर बताओ। यस सर। 2Z। 2Z। 2Z, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आकांक्षा, आकांक्षा वो Yes, आइटम का sir. बताओ, बोलो वो आइटम का। सर 0.5 इंटू Yes, sir. 6 हाँ 0.5 इंटू 6 प्लस 2x प्लस 2x, वेरी गुड, इज इक्वल टू बराबर 2y प्लस z। 2y प्लस z। अब मुझे बताओ मूर्ख, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? y बराबर कितना आएगा, जल्दी बताओ, कितना आएगा? सर 3 आएगा। 3। और z बराबर कितना आएगा, z बराबर बोलो? सर 3। 3। तब जब तुमको y पता चल गया कि y कितना है, बोलो 3, और z भी कितना है 3, x नहीं निकाल लोगे? ये सर वो भी 3 है। बोलो
एक्स Sir, निकाल लोगे 3 आएगा। जी। Yes. वेरी गुड। समझ गया कि नहीं समझ गया पीओएससी? समझ गया कि नहीं समझ गया बोलो? Yes, sir. आसान की वेरी आसान? Yes, sir. So very easy. आसान की वेरी आसान, कुछ नहीं करना। Yes, sir. समझे कि नहीं बोलो? यही करना होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज जो होता है थोड़ा घुमा फिरा के सवाल में होता है, हाँ? सवाल घुमा फिरा के देगा तब भी इसका यूज होता है। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे लिखो क्वेश्चन नंबर पहले कहा देखो, पीओएससी स्पेशली तभी यूज होगा जब रिएक्शन नहीं दिया है, वो अपने मन से लिखा है। जैसे लिखो, लिखो 2 मोल, क्वेश्चन लिखो सब लोग, 2 मोल। ए मोल निकल गया तो इधर निकाल दोगे ना, वेट वेट वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो 2 मोल KClO3 is heated, 2 मोल KClO3 is heated, 2 मोल KClO3 is heated, 2 मोल KClO3 is heated to give KCl, KClO4 and 0.5 mole O2 and 0.5 mole O2। फिर से बोल रहा हूं, 2 मोल KClO3 is heated to give KCl, KClO4 and 0.5 mole O2, है ना। फाइंड देखो KClO3 हमने 2 मोल लिया है, क्या मोल? 2 मोल। इसी को हम गर्म कर रहे हैं, 2 मोल KClO3 हीटेड, और इससे क्या बना रहे हैं? KCl प्लस क्या बना रहे हैं? KClO4, और प्लस क्या बना रहे हैं? O2। है ना जी, बोलो, है ना। Sir, oxygen का presence नहीं हो रहा है। नहीं, प्रेजेंस में कहा, हीटेड है तो हीटेड में कहा को प्रेजेंस है। 2 मोल KClO3 हीटेड टू गिव KCl, KClO4 एंड O2। O2 क्या मोल दिए हैं बोलो? क्या मोल दिए हैं? 0.5. 0.5. लिखो फाइंड मोल। किसका किसका मोल बताना है? फाइंड मोल ऑफ KCl एंड KClO4। फाइंड मोल ऑफ KCl एंड KClO4। चलो जल्दी जल्दी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखो, बैलेंस नहीं करना। पलक पलक टन टन तुम इक्वेशन लिखो, मुझे बताओ ओ एटम का बताओ। Yes, जल्दी से ओ एटम का बताओ तुम। पहले बताओ इसको क्या मोल माने? पलक क्या मोल माने? Sir, दिया तो है X. नहीं। इसको कितना माने? इसको Y. इसको वाई। इक्वेशन बताओ, ओ एटम का इक्वेशन बताओ, लिख के बताओ कॉपी में, बताओ जल्दी बताओ। Sir, वो एटम 6. हाँ 6 is equals to 2 into 3, हाँ इज इक्वल टू बताओ 4y 4y। वेरी गुड। 4y plus 1. प्लस 0.5 into 2। वेरी गुड, आ गया। y Yes, आ sir. जाएगा, y निकाल लो। y कितना आएगा बताओ जी? So 1.25. 1.25. आ गया कि नहीं आ गया बोलो? Yes, आ sir. गया। चलो अब एक और देखो, एक y आ गया तो x के लिए कौन सा एटम का लिखेंगे? चलो k एटम का लिखो, किसी एटम का लिखो, k एटम का लिखो, k एटम का। चलो बताओ इक्वेशन k एटम का, बताओ पलक बताओ। 2 is equals to x. बस Yes, sir. X plus Y. x प्लस y। Yes, sir. X plus y. x आ जाएगा, अरे आ जाएगा x, y तो पता है। Yes, sir. x कितना आएगा? समझे कि नहीं समझे? बोलो। 1.25. तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे सवाल आएंगे और कैसे अप्रोच करना है? बोलो। कुछ है? Yes, कुछ sir. नहीं है। बोलो खाली एटम तो गिनना है, कितना रिएक्टेंट में कितना प्रोटोन, कितना रिएक्टेंट में कितना प्रोटोन। आसान की वेरी आसान। बोलो। वेरी आसान। तो कुछ करना नहीं होता।
यही घुमा फिरा के सवाल तुमको देगा एकदम टेढ़ा मेढ़ा बना के, है ना। तो एक सवाल और मैं तुम लोगों को दे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें सवाल घुमा फिरा के ही देता है, घुमा फिरा के भी सवाल देगा तो आप बनाएंगे तो हो जाएगा। तो जैसे लिखिए CO2 गैस, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए CO2 गैस एब्जॉर्ब बाय प्लांट and changes to glucose. CO2 gas absorbed by plant and changes to glucose. Take this glucose further react with other compounds. सर रिपीट कर देंगे, आपका आवाज फंस रहा था। हाँ क्या बोले यार, क्या बोले बच्चा, बोलो क्या बोले हैं? CO2 gas absorbs by CO2 plant. गैस, हाँ CO2 गैस, मैं लिख ही जा रहा हूँ, अभी कट जाओगे, रुको, अभी कट जाओगे तो दोबारा। CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट चेंजेस टू ग्लूकोज, CO2 से ग्लूकोज बना, दिस ग्लूकोज फर्दर चेंजेस टू ATP, ग्लूकोज से फिर ATP बन गया। तो उसका फार्मूला हम दिए हैं H20P4O19C28X कुछ कंपाउंड है। If 22 ग्राम CO2 एब्जॉर्ब्ड फाइंड मोल ऑफ ATP। तो देखो क्वेश्चन मिला जुला के है कि CO2 से क्या बना, बताओ CO2 से क्या बना, बोलो। Glucose. ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या बना बताओ, Sir, ATP. H20, ठीक है, P4O19C28X, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, ATP, ठीक है। चलो बताओ और कितना ग्राम हमने इसको लिया था, बताओ कितना ग्राम लिए हैं, 22 ग्राम। इसका मोल बताना है। अब मुझे बताइए कौन से एटम को कंजर्व करेंगे, बताइए तो कौन से एटम को कंजर्व करें, बताइए कौन से एटम, बोलिए। कार्बन है ना। अब ऑक्सीजन को मत करिएगा, ऑक्सीजन तो पता नहीं है कहाँ से आया है ना, इसमें बीच में ये भी आ गया है फास्फोरस है, तो उसी एटम को करिए जिसका आपको आइडिया है, हाँ भाई, है ना। तो कार्बन को, देखिए ऑक्सीजन मत करिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और भी तो आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि फर्दर चेंजेस, तो फर्दर चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज बनाने के लिए क्या एब्जॉर्ब करता है, बोलो जी। Sir, CO2 और H2O. H2O से भी तो ऑक्सीजन आ सकता है, नहीं दिया तो बस खाली कार्बन को कंसीडर करेंगे। तो बताओ कार्बन एटम कितना हो गया, पर इसका मोल बताओ 0.5. अब कार्बन एटम बताओ कितना है, रिएक्टेंट है, बताओ कार्बन एटम बताओ, रिएक्टेंट है बताओ। So 0.5 plus. प्लस यही ना रिएक्टेंट है, ये इससे इसमें बना फिर इससे उसमें गया, इससे क्या मतलब है, यही कार्बन ना घूम के यहाँ से यहाँ जा रहा है, बोलो। अरे ये कार्बन यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, बोलो। Yes, sir. ये कार्बन है, हम तो एटम कंजर्व कर रहे हैं ना, तो बीच में क्या मतलब, ये रिएक्टेंट बराबर ये प्रोडक्ट सीधे या तो यहाँ से पहले यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, बतिया तो वही है घुमा फिरा के, बोलो। Yes, sir. कार्बन एटम हियर बराबर हियर होगा, हर जगह बराबर होगा, नहीं होगा बराबर, तो सीधे हियर बराबर करते हैं। बताओ यहाँ कितना ले, बोलो कितना लेंगे, बताओ। 0.5. इधर बताओ कितना लेंगे, इधर कितना लेंगे बताओ, मोल तो पता नहीं है, क्या मोल मान लिया जाए, एक्स मान लें, कितना लिखेंगे बताओ। 28x। अब बताओ ऐसा सवाल बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ बोलो। Yes, sir. समझ गया कि नहीं समझे, बताओ सब लोग, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कि डाउट है किसी को, बोलिए बच्चों, बोलिए। सर जो लास्ट में x दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। कौन एक्स,
सर जो एटीपी के फॉर्मूला जो लास्ट में एक्स दिया है सर उससे कोई मतलब नहीं उससे है। क्या मतलब है? वो एक्स, ये कार्बन नहीं ना, एक्स में हेलोजन हो सकता है, एक्स मतलब हेलोजन होता है, पता नहीं कौन सा हेलोजन, ठीक है। एक्स मतलब हेलोजन होता है, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ होगा, उसका में क्या मतलब, उसमें कार्बन से मतलब, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब एटीपी का मैं फिल कर रहा हूं, ये फार्मूला नहीं होता, बस अपने मन से मैंने दिया। समझ गए कि नहीं आप लोग? पहले मुझे बताइए, यस सर समझ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सब लोग को आ Yes, गया? sir. बोलो Yes, sir. Yes, तो देखो Yes, यार sir. एकदम, देखो यार यही होता है बस यार,